हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। ठीक है, आज हम लोग जो है क्लास 11 रदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक लेकर के आए हैं। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जो है कि सबसे पहला चीज़ जो होता है कि सब लोगों को ये समझना चाहिए कि आखिर किस तरीके से, ठीक है, ये टॉपिक जो है पूरा एक तरीके का एक समझो कि एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था उस टाइम का, और किस तरीके से, ठीक है, इसको रदरफोर्ड ने लेकर के आया था। तो हम लोग ये जो है समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आखिर क्या हुआ, ये जो हम एक्सपेरिमेंट देखें पिछला वीडियो में, उसके बाद आखिर क्या हुआ, क्या ये सही हुए, क्या ये गलत हुए, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर जो है कि समझना है तो ये वीडियो पूरा देखना, पूरा समझना, और सबसे पहला चीज़ तो लोगों को ये शेयर जरूर करना। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेट्स बिगिन वाला टॉपिक करने से पहले जो है एक हम लोग मोटिवेशनल कोट लेते हैं कि सफलता का कोई मंत्र नहीं होता। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, ये सिर्फ मेहनत का फल होता है। भाई मेरे भाई, सफलता कर लेना है ना, तो सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, ओम भूर्भुवः स्वः, ये सब कुछ नहीं होता है। सिंपल है, मेहनत करो। हार्ड वर्क इज द ओनली की टू द सक्सेस। तो आप लोग को, ठीक है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, सिर्फ सफलता के लिए हार्ड वर्क करना है। तो हार्ड वर्क के लिए जो है कि दिन रात बस एक कर दो, बस और कुछ करना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो रदरफोर्ड का कंक्लूजन जो है वो क्या है, रिगार्डिंग द मॉडल ऑफ द एटम्स, मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम एम्प्टी। देखो, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, ठीक है ना। और बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू जाते हैं फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं होते, सीधे सीधे पास हो जाते हैं। तो यहां पर पहला समझना बहुत जरूरी है, जितने ज्यादा से ज्यादा जो है मोस्ट ऑफ द स्पेस, ज्यादा जो स्पेस था एटम के अंदर, जो स्पेस था, सपोज इतना बड़ा स्पेस है ना, तो अगर ये जा रहा है लाइट, तो उसके न्यूक्लियस से नहीं टकरा रहा था। तो न्यूक्लियस से जब नहीं टकरा रहा था, इसमें से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर फॉल अनडिफ्लेक्टेड माने डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। ठीक है, फिर पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल एंड डिफ्लेक्टेड फ्यू अल्फा पॉजिटिवली, ठीक है, चार्ज पार्टिकल इन दिस पोर्शन ऑफ एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। कहा गया था कि कुछ ऐसा पार्टिकल था, कुछ ऐसा जो अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अल्फा पार्टिकल कुछ ऐसे सीधे सीधे जा रहा है, कुछ ऐसा पॉजिटिव पार्ट जो था, जो कि मतलब शायद देखो उस वक्त जो है रदरफोर्ड तो इतने, मतलब अभी जैसे कि रिसर्च का टीम बहुत बड़ा होता है, अभी रिसर्च का टीम, हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, साइंटिस्ट लोग का बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अभी हम लोग के पास उतनी डेवलपमेंट्स नहीं है। उस वक्त, अभी तो बहुत कुछ है, उस वक्त नहीं था साइंटिस्ट लोग के पास। तो दैट इज द रीजन कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन उन्होंने एक अजम्पशन लिया कि देखो भाई, कि देयर इज समथिंग इन द सॉरी अबाउट दैट, इन एटम, ठीक है, एटम में कुछ ना कुछ जो है ऐसा समथिंग, कुछ ऐसा यहाँ पर जरूर कुछ पॉजिटिव पार्ट होगा जो उससे टकरा करके वापस आ रहा है। यही रीजन था कि हम लोगों ने जो है एक अजम्पशंस को लेके चल रहे हैं कि रदरफोर्ड ने किस प्रकार से लेके चला था। तो रदरफोर्ड ने बोला कि देखो भाई, यहां पर कुछ तो ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसको पीछे की तरफ ढकेल रहा है जाते जाते, क्योंकि अल्फा खुद पॉजिटिव है और यहां पर भी पॉजिटिव था। यही रीजन था कि इस तरह से केस हुआ। तो ये अजम्पशंस किया गया, ये तरह का धारणा माना गया कि हाँ, वहां पर कुछ ना कुछ जरूर पॉजिटिव पार्ट है जो कि क्या कर रहा है, उस अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, धक्का दे रहा है। ऐसे अगर मान लो सपोज एक ट्रेन जो है दूसरे ट्रेन से जब टकराएगी तो क्या होगा, एक ट्रेन, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस, दोनों सुपर फास्ट ट्रेन है, दोनों एक दूसरे से टकराएगी, दोनों का वेलोसिटी जब लगेगा तो दोनों एक दूसरे को पीछे धक्का देगी कि नहीं देंगी। यही तो हो रहा था, अल्फा पार्टिकल प्लस है, ये न्यूक्लियस भी प्लस है, तो दोनों टकराने का तो रिफ्लेक्ट हो गया। तो यही कारण हुआ, तो जो बोल दिया था कि वेरी स्मॉल वॉल्यूम, लेकिन वो बहुत छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड था, ठीक है ना। एंड दैट रिपेल डिफ्लेक्टेड फ्यू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड दिस पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और वही छोटे से पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। न्यूक्लियस आखिर क्या होता है? न्यूक्लियस भाई समझो एक प्रकार का प्रोटॉन का घर है, जहां पर बहुत सारे प्रोटॉन रहते हैं और अपना वो पॉजिटिव चार्ज लेके रखते हैं, ठीक है। अगर उससे कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल वाला भैया टकराई तो उससे मार हो जाए, होता है ना, ठीक है। तो वही बात है। फिर यहां पर देखिए सेंटर इज डेंस एंड हार्ड। सेंटर जो है काफी डेंस और हार्ड है। मतलब वही कहने का मतलब भाई, जहां पर सपोज मिलिट्री लोग रहते हैं तो काफी झुंड में रहता है ना, फौज लेके रहते हैं सब, फौजी हैं सब,
तो वो जो है टोटली के टोटली जो है वो क्या है, डेंस रहते हैं और काफ़ी हार्ड रहते हैं। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एटम। जो एटम का टोटल मास है, एटम का टोटल जो है, सपोज एक देश का एक मान सपोज एक एरिया का एक आर्मी कैंप है, तो वो आर्मी कैंप जो है उस एरिया को संभाल रहा है, तो वो आर्मी कैंप क्या है, वो पूरे एरिया का शान है भाई, वही है तो सब कुछ है। यहाँ पर वही बोल रहा था, द मास ऑफ द एटम लाइज एट द सेंटर ऑफ द एटम। वो जो है वो कहाँ ये करता है, सेंटर ऑफ द एटम, ड्यू टू देखो देखो बोल दिया है, ड्यू टू विच अल्फा पार्टिकल बाउंस्ड बैक। अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, बाउंस्ड बैक होते हैं टू देयर ओरिजिनल पाथ आफ्टर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉयल। एंड वी ऑल्सो conclude that the volume of the nucleus is very small as the compared to the total volume of the atom। यही बात बोल रहा है वो जो अभी हम थोड़ा देर पहले बोले कि सपोज एक एरिया है, इस एरिया का एक पुलिस स्टेशन है, तो उस एरिया के जितने भी गुंडे बदमाश लतखोर प्रजाति के लोग हैं, खोर प्रजाति के, वो सबके सब को कंट्रोल करने का पावर किसके पास है, पुलिस स्टेशन। ये पुलिस स्टेशन जो है वो उन लोगों को क्या करता है, कूचता है, थूरता है। तो यही तो उन लोगों का काम है भाई। तो इस चीज को हम लोग जो है समझने के लिए इस तरीके से समझो कि पूरा एटम वो एरिया है और वो पुलिस स्टेशन जो है वो एक तरीके से समझो क्या है, वो उस एरिया का पुलिस स्टेशन, यानी कि न्यूक्लियस जो है उस एरिया का पुलिस स्टेशन हो गया, और एटम हो गया एरिया, ऐसे एरिया ऐसे एटम, और न्यूक्लियस जो है वो पुलिस स्टेशन हो गया। तो वो न्यूक्लियस में पूरा प्रोटॉन है, यानी कि उस पुलिस स्टेशन में सभी फौजी हैं, सभी जितने सभी जो होते हैं इंस्पेक्टर लोग हैं, कांस्टेबल लोग हैं, वही लोग संभाल रहे हैं वहाँ पर। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले समझो जो एटम है, एटम का सभी एरिया में, सभी जगह में पुलिस स्टेशन नहीं होता। मतलब कोई एक एरिया होता है, उस एरिया में सब जगह पुलिस स्टेशन नहीं होता है, कुछ एक पर्टिकुलर मिडिल में, कुछ स्पेस में, स्टार्टिंग पॉइंट में, कहीं पर रोड पे रहता है। तो उस तरीके से वो एटम का पूरा बीचों बीच ना एक तो न्यूक्लियस रहता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है उसका बनाया हुआ, उससे अगल बगल तुमको नहीं मिलेगा। और उस एरिया में जो होता है वो पूरे तरीके से वो पॉजिटिव होते हैं, पूरा प्रोटॉन भरा रहता है उसमें, ठीक है। अब बोल दिया है कि वो कंपेयर करने पर काफ़ी बहुत कम होता है। एंड द रेडियस अगर मान के चले हम लोग, अच्छा एक और बड़ा बात, न्यूक्लियस भी गोल होता है एटम की तरह, उसी से रेडियस निकाल रहे हैं, क्योंकि रेडियस हमेशा कोई रेक्टेंगल का तो रेडियस निकलता नहीं है, आप लोग मैथ में जानते ही होंगे। तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कितना होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर, अबाउट इतना ऑफ डैट कितना, देखो ये गुना है किसका, एटम का इतना गुना, ठीक है ना, अबाउट इतना गुना, लगभग छोटा बड़ा होता है लोग, वो 8 है या 13 है, तो से डेफिनेटली 5 का अंतर है, देख लो वहाँ 2 3 5, यहाँ पर नीचे 5 को सुनना दिखाई दे रहा होगा, इसी वजह से डिफरेंस दिखा दिया है, 1/10⁻, जो भी 5 का डिफरेंस है। ओके तो देखो यहाँ तक तो समझ गए। अब हमको समझाना आप लोग को है कि रदरफोर्ड जो है उन्होंने जो है न्यूक्लियर मॉडल जो दिया है आखिर क्या दिया। मतलब उन्होंने तो बोल दिया, हाँ भाई रदरफोर्ड ने समझा दिया था कि न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का समझने का क्षमता क्या है, न्यूक्लियस क्यों होता है, कैसे होता है, काहे हो रहा है, तो उनके ऊपर एक मॉडल भी देना पड़ेगा ना। हम फिर से बोल रहे हैं, उस वक्त जो है टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक का ज़माना नहीं था कि एक फेसबुक पोस्ट डाल दो, हाँ भाई ये इन्वेंशन हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं, ये डिस्कवरी हो चुका है। उस वक्त आपको पूरा मॉडल तैयार करके ऑडिटोरियम में जाकर के लेक्चर देना पड़ता था साइंटिस्ट लोग के सामने, अगर अप्रूवल मिलेगा तो ही आपका पेपर में फोटो छपता था। उस वक्त पेपर था, अभी तो सोशल मीडिया है, ठीक है ना, कोई भी एक जन पॉपुलर हो जाता है, आज के डेट में बहुत जन है पॉपुलर होने वाले, ठीक है। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने किस प्रकार से अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया, देखो समझना ध्यान से। पहला, एन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। टाइनी का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग बोलते हैं ना दिवाली में हम लोग ट्यूनी बल्ब खरीदते हैं, ट्यूनी बल्ब, वो ट्यूनी बल्ब नहीं होता, वो टाइनी होता है, एक्चुअली उसका स्पेलिंग TINY होता है। तो हम लोग गलती से प्रोनाउंसिएशन भाई हम लोग भोजपुरी यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत, तो भोजपुरी यूज़ करने में हम लोग का जो है आम भाषा में, चलती भाषा में थोड़ा सा हम लोग का निकल जाता है, जिसको हम लोग स्लैंग बोलते हैं। तो ये है ट्यूनी, यानी कि टाइनी पॉजिटिवली छोटा सा भाग होता है, जो कि कहाँ रहता है भाई, न्यूक्लियस में रहता है। एंड द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस क्या रखता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। फिर से हम बोलेंगे, न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा, ठीक है।
ओके, एंड इसे हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज न्यूक्लियंस, तो हम लोग बोलेंगे द कॉम्बाइंड पार्ट ऑफ एटम the combined part of proton and neutron in nucleus of the atom is known as nucleons। ठीक है, तो जो एक साथ जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन को हम लोग क्या कहते हैं एक साथ, उसे ही न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियन किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक साथ मिली भगत को न्यूक्लियन कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रहेगा। अच्छा, न्यूक्लियन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं आर मच हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेटली भाई, अब दूजन जो है होता है ना, ये वाला खेले होंगे आप लोग, ऐसे लगा रहता है, यहाँ पर सपोज 2 जन बैठा हुआ है, यहाँ 1 जन बैठा, तो 2 जन का वेट तो ज़्यादा होगा ना, तो 1 जन ऊपर चल जाएगा। ऊपर मतलब क्या, ऊपर उठ जाएगा, उसका वेट कम होगा और इसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम बोल रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दोनों का वेट जो है ज़्यादा होता है, तो हेवियर होंगे ना डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन बच्चा अकेला इसी से हल्का रहता है, तो ऊपर ऊपर उड़ते रहता है, मतलब सेल में अपना घूमते रहता है, इंडिकेटिंग द मास ऑफ द अपना एंड द एटम लाई बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज टर्म्ड एज द मास नंबर। अच्छा, एक और क्वेश्चन बना यहाँ पर, मास नंबर किसे कहते हैं? तो बोल देना सबको सिंपल भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मिली भगत यानी कि एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? किसी भी एटम के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर। याद रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर या तो प्रोटॉन की संख्या ले लो या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ले लो। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूं कि सोडियम के पास जो है, सपोज सोडियम जो है, अगर मान लो इस तरीके से समझोगे कि सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। इसका मतलब इसमें कितना है? इसमें 11 प्रोटॉन होगा और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ये समझना बहुत जरूरी था। तो मास नंबर याद रहेगा। मास नंबर करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए यानी एटॉमिक नंबर पता करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन पता कर लो या तो प्रोटॉन पता कर लो। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन बंदे, जिनका नाम है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट अ वेरी हाई स्पीड इन अ सर्टेन फिक्स्ड सर्कुलर path called orbit in the same manner as planet move around the sun। अरे भैया, ये तो हम लोग का सोलर सिस्टम का कहानी आ गया। सोलर सिस्टम जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ क्या होता है, अदर ग्रह घूमते रहते हैं, अदर प्लैनेट घूमते रहते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के अगल बगल जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और वही हम लोग को समझना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, और हम लोग का लास्ट यहाँ पर चल रहा है, ध्यान दीजिए क्या बोला गया है। तो सूर्य की तरह जो हम लोग मान के चलते हैं, सूर्य जैसे सूर्य घूम रहा है वैसे न्यूक्लियस को मान लो। सूर्य के अगल बगल प्लैनेट है, न्यूक्लियस के अगल बगल क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। बस इतना समझना होगा। अच्छा देखो, ये वाला टॉपिक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट। हम बोल दिए अभी, दस द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एग्जैक्टली बैलेंस द नेगेटिवली चार्ज इन द एटम मेकिंग द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। याद रहेगा, अभी जस्ट समझाएं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना भी होगा किसी भी एटम के अंदर, वही क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाते हैं और मास नंबर को ए से दिखाते हैं। ठीक है, आने वाला टॉपिक्स में और अच्छा से क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, तो इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो लोग बंधे हुए रहते हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और सबसे बड़ा बात जो होता है, आपको हम फिर से बोल रहे हैं, हम लोग का जो है जो YouTube चैनल है, हम लोग जो है लगभग जो है अपना जो है 1000 का फैमिली में लगभग कुछ और वक्त लगेगा, हम लोग 1000 का फैमिली में आ जाएंगे। तो आप लोग जो है YouTube चैनल को हम लोग को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट मतलब क्या करना होगा, सपोर्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमारे जो है आप वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों, अपने जितने भी कलीग्स हैं उनको भेजो, और भेजने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इनमें सब्सक्राइबर जो है इंक्रीज़ करवाओ और लाइक ठोको। ठीक है, और सब्सक्राइबर वाला जो बेल वाला घंटा है वो तो बजना ही चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि वो नोटिफिकेशन बेल है, इसका मतलब घंटी बजा मतलब नया वीडियो आ गया। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो वीडियो कैसा लग रहा है इसको देखो, इसको समझो, और सबसे बड़ी बात, दम लगा के पढ़ाई करो। इतना पढ़ो कि पढ़ाई भी बोर हो जाए तुमसे। ठीक है, ओके, क्लियर? जय हिंद।